हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल अखिल स्टडी वन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बिहार जीके की स्पेशल जीके क्लास दोस्तों लेके आ गया हूं मैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों बिहार की अगर ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, तो बिहार की ऊंचाई 161 फीट है दोस्तों। कितनी है? 161 फीट है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर इस ऊंचाई की बात की जाए तो ये समुद्र तल से, यानी समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी बिहार में 38 जिले हैं, यानी वर्तमान में अगर बिहार में डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कितने? 38 हैं। लेकिन झारखंड की स्थापना से पहले बिहार में कितने जिले थे? यानी झारखंड पहले किसका हिस्सा था? बिहार का ही था दोस्तों। किसका था? बिहार का ही था दोस्तों। तो तब उस टाइम जो है दोस्तों 52, कितने? 52, कितने? 52 डिस्ट्रिक्ट जो है ये थे बिहार के अंतर्गत। कितने थे? बिहार के अंतर्गत। और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 38 हैं दोस्तों। वर्तमान में कितने हैं? 38 हैं दोस्तों। कितने हैं? 38। तो 14 डिस्ट्रिक्ट जो है, 14 डिस्ट्रिक्ट से क्या बना? झारखंड राज्य बना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? यानी तो 2011 की जो जनसंख्या गणना हुई थी दोस्तों, उसमें बिहार में, कहा? बिहार में। अब वो भी ग्रामीण का पूछोगे, यानी गांव का दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम पर जो निवास थी दोस्तों गांव में 89.53%, 89.53% जनसंख्या रहती थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों बिहार के इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात की जाए दोस्तों भाई हमारे हाजीपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाजीपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की क्या है? राजधानी है दोस्तों। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर दोस्तों ऋषभदेव थे दोस्तों। कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ये प्रथम थे दोस्तों। कौन से थे? प्रथम। और सबसे अंतिम अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी थे। अगर अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? क्योंकि दोस्तों बिहार हमारी दो धर्मों की जन्मस्थली, एक जैन धर्म एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसमें पहुंचा गया है बौद्ध संगति का आयोजन। वो भी कौन सी? पहली। तो दोस्तों ये हमारी राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ? पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, किसके शासनकाल में? अजात शत्रु। अजात शत्रु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, इसका आयोजन हमारा हुआ था 383 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये जो हुई थी आयोजन, इस किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला शोक दोस्तों। किसके शासनकाल में हुई थी? काला शोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो दोस्तों जो इसिंग था दोस्तों, इसने बिहार पर 673 ईस्वी पूर्व, कितना दोस्तों? 673 ईसा पूर्व भ्रमण किया था। यानी यहां आया था और घूम के चला गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अगर बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान की बात की जाए दोस्तों, तो भाई हमारा दाऊद खां करानी था दोस्तों। कौन था? दाऊद खां करानी था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों ये दाऊद खां करानी था, ये बंगाल के दोस्तों, कहां के? बंगाल के कर्रानी वंश का था दोस्तों। कौन सा था? कर्रानी वंश का साथ दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये बंगाल का अंतिम शासक भी था, जिसने 1572 यानी 1572 से 1576 तक, 1576 तक कहां शासन किया था दोस्तों? बंगाल पर किया था। बिहार के किस जिले में सोरा बिल्कुल नहीं है? यानी सोरा जो तत्व है
ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ये किशनगंज में नहीं पाया जाता दोस्तों। कहाँ नहीं पाया जाता है? किशनगंज में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? प्लाईवुड यानी दोस्तों जो हमारे प्लाईवुड के जो दरवाजे लगते हैं, टेबल्स बनती हैं, बेड बनते हैं, ठीक है, तो इसका जो उद्योग की अगर बात की जाए तो हमारा हाजीपुर में अधिक है दोस्तों। कहाँ है? हाजीपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? बिहार का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू यानी जिसको गुटखा बोलते हैं, साथ ही दोस्तों इसकी तंबाकू खेती होती है। क्या होती है? इसकी खेती होती है और पत्ते से इसको निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 7वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? 7वें नंबर पर आती है दोस्तों, 7वें नंबर पर आती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? फाइबर फसल उगाई जाती है दोस्तों। उस फसल का नाम होता है दोस्तों मेस्ता दोस्तों। क्या होता है? मेस्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो मेस्ता है दोस्तों, ये जड़ी बूटी का एक पौधा है दोस्तों, ठीक है। साथ ही कपास और जूट के लिए बहुत ही अच्छी फसल मानी गई है। इसका जो स्टेम होता है, कौन सा दोस्तों? स्टेम यानी तना बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? तना। इसकी छाल से फाइबर बनाई जाती है, ठीक है, यानी जो तना होता है उसकी छाल से। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कब तैयार हुआ? यानी गौतम बुद्ध के नाम पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य बना है दोस्तों, ये 1976 यानी 1976 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 1976 में बनकर तैयार हुआ दोस्तों, ठीक है। और जो ये बना है दोस्तों, ये 259 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। कितने में है दोस्तों? 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर उसकी बात की जाए यानी क्षेत्रफल की मतलब किस एरिया में है दोस्तों, ठीक है, तो ये बिहार के जो गया जिला है दोस्तों। कौन सा है? बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। और झारखंड यानी झारखंड पहले तो दोस्तों बिहार में ही था, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे? जो कोडरमा जिला है दोस्तों। कौन सा? कोडरमा। अब ये किस में आ गया? अब तो दोस्तों ये झारखंड में आ गया, तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। और टोटल मैंने आपको अभी कितना बताया? 259 वर्ग किलोमीटर बताया था। मुंगेर जिले के भीमबाद अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो भीमबाद अभ्यारण्य है दोस्तों, ये इसकी भी स्थापना दोस्तों, इसकी भी स्थापना 1976 में ही हुई थी। यानी जो अभी हमने जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य इसी के साथ हुई थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसका क्षेत्रफल काफी अधिक है। इसका क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। किसका? भीमबाद अभ्यारण्य का दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो जनजाति है दोस्तों, और जनजाति हमारी कहाँ? तराई क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। साथ ही दोस्तों जो खैर जनजाति, इसका वर्तमान में कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है। क्या है? कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल पटना या उसके आसपास नहीं है? यानी पटना या उसके पास आसपास नहीं है दोस्तों। तो वह दोस्तों हो जाएगा दोस्तों हमारा महाबोधि वृक्ष दोस्तों। कौन सा? महाबोधि वृक्ष। यह जो है पटना के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये दोस्तों हमारे बोध गया में दोस्तों। ये कहाँ है? बोध गया में है, और पटना से इसकी काफी अधिक दूरी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये पटना के आसपास नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी तख्त श्री पटना साहिब ये पटना में है, पादरी की हवेली ये भी पटना में, गोलघर ये भी पटना में ही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों यह बिहार के पूर्णिया जिले में दोस्तों। कहाँ है? पूर्णिया जिले में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।